हेलो दोस्तों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 एनसीईआरटी हिंदी बुक के रैदास के पद। तो पहले पद में रैदास जी हमसे क्या कहते हैं, चलिए देखते हैं। मैं आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करूंगी उसका मीनिंग। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। तो यहाँ पे पहली लाइन में रहीम जी कहते हैं कि मैंने राम नाम इतना रट लिया है कि अब मैं उसे छोड़ ही नहीं पा रहा हूँ, मैं चाहूँ फिर भी मैं उसे त्याग नहीं पा रहा हूँ। और दूसरी लाइन में वह प्रभु जी को चंदन कहते हैं और हमें पानी कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि चंदन जो होता है उसमें बहुत गुण होते हैं, उसमें एक सुगंध होती है, एक महक होती है। तो रैदास जी ने प्रभु को चंदन कहा है और हमें पानी कहा है, क्योंकि पानी में कोई रंग नहीं, कोई रूप नहीं, कोई सुगंध नहीं, और चंदन जो है वो सर्वगुण संपन्न होता है। जाकी अंग अंग बास समानी, मतलब यहाँ पे रैदास जी कहते हैं कि यदि चंदन और पानी को हम मिला दे, यदि चंदन और पानी को हम मिला दे तो पानी में भी जो है चंदन के गुण आ जाएंगे, मतलब पानी को भी सुगंध आ जाएगी, पानी को भी एक चमकान आ जाएगी। तो चंदन के जो अच्छे गुण है वे पानी में भी उतर आएंगे। इससे वह क्या कहना चाहते हैं कि अगर भगवान और मैं एक साथ हो गए, मतलब मैं भगवान की अगर भक्ति करने लगा तो भगवान के जो अच्छे गुण है वह मुझ में भी आ जाएंगे। फिर तीसरी लाइन देखते हैं, प्रभु जी तुम घनबन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। तो यहाँ पे रैदास जी कहते हैं कि प्रभु आप घन हो, मतलब क्या हो, आप बादल हो, और हम जो है मोर है। जैसे बादलों से जो जैसे काले बादल जब आते हैं, जब पानी बरसने वाला होता है तो मोर नाच उठता है, झूम उठता है, उसी तरह जब मैं आपको देखता हूँ या फिर आपकी भक्ति करता हूँ या फिर आपसे जुट जाता हूँ, तब मेरा मन भी नाचने लगता है, मैं भी बहुत प्रसन्न हो जाता हूँ। जैसे चितवत चंद चकोरा का मतलब क्या है? एक पक्षी होता है चकोर नाम का, वह चांद को रात भर निहारता रहता है। फुल मून नाइट में वह चांद को निहारता रहता है। दुनिया में बहुत सारी अच्छी चीजें हैं लेकिन उसको सिर्फ चांद ही भाता है, इसलिए वो रात भर सिर्फ चांद को निहारता रहता है। इससे रैदास जी क्या कहना चाहते हैं कि मैं भी चकोर पक्षी की तरह चांद की सुंदरता, मतलब आपकी सुंदरता, मैं चकोर पक्षी जिस तरह चांद की सुंदरता को निहारता रहता है, वैसे ही मैं आपकी सुंदरता को देखकर आपको निहारता ही रहता हूँ। यहाँ पे हर एक लाइन से रैदास जी जो है प्रभु की तारीफ कर रहे हैं, प्रभु को किसी न किसी रूप में डालकर अच्छा कह रहे हैं। फिर चौथी लाइन ये है, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरय दिन राती। यहाँ पे रैदास जी क्या कहते हैं कि रैदास जी प्रभु को दीपक कहते हैं और खुद को बाती कहते हैं, और वे कहते हैं कि यदि दीपक और बाती मिल जाए तो एक दिया बन जाएगा, मतलब जो उसकी ज्योत है वो जलेगी और वह पूरी रात भर जलती रहेगी और अंधेरे को दूर कर देगी। इससे रैदास जी एक्चुअली क्या कहना चाहते हैं कि जब मुझे प्रभु की संगत मिलेगी, जब मैं प्रभु की भक्ति करूंगा, तब क्या होगा, मुझ में ज्ञान आ जाएगा जिससे मैं समाज के अंधेरों को दूर कर पाऊंगा, या फिर प्रभु और वह मिलके समाज में जो अंधेरा फैला है उसे दूर कर देंगे। फिर पांचवी लाइन देखते हैं, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोने ही मिलत सुहागा। तो यहाँ पे रैदास जी क्या कहना चाहते हैं? रैदास जी प्रभु को मोती कह रहे हैं और हमें धागा। अगर आपको एक मोती दिए जाए और एक धागा दिया जाए और कहे कि इनमें से कोई एक चूज कर लो, तो आप क्या चूज करोगे? मोती, क्योंकि मोती क्या है, सर्वगुण संपन्न है, उसमें एक चमक है, मूल्यवान है। और धागा क्या है? धागा मतलब कि थ्रेड का भी अपना महत्व है, लेकिन यदि हम मोती और धागे को देखें उनमें से एक लेने के लिए, तो हम में से सभी मोती को चुनेंगे। तो रैदास जी यहाँ कहते हैं कि आप मोती हो, हम धागा है, और यदि मोती और धागा को मोतियों को धागे में पिरोकर उसकी एक माला बनाई जाए तो धागे का जो है एक महत्व होता है वह और भी बढ़ जाता है मोतियों के कारण। जैसे सोने ही मिलत सुहागा, यहाँ पे रैदास जी कहते हैं कि प्रभु जो है सुहागा है और मैं जो हूँ सोना हूँ। सुहागा को अगर हम सोने में मिला दे तो सोने के जो गुण है, सोने की जो चमक है, सुंदरता है, वो और भी निखर जाती है और भी बढ़ जाती है, और इसीलिए प्रभु को रैदास जी ने सुहागा कहा है और खुद को उन्होंने सोना कहा है। फिर आखिरी लाइन में ये क्या कहते हैं कि प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। तो यहाँ पे रैदास जी कहते हैं कि प्रभु जी आप हमारे स्वामी हो और हम आपके दास है, हम आपके नौकर है, हमारा काम आपकी सेवा करना है, और इस तरह की भक्ति मैं रैदास आपको करता हूँ। तो ये था पहला पद और उसका आशय।
अब चलिए दूसरे पद का और इसके आशय की तरफ चलते हैं। ऐसी लाल तुझ बिनु कऊ नऊ करे। तो यहाँ पे रैदास जी कहते हैं कि आप जैसी कृपा दृष्टि हम पर और कौन कर सकता है। किसे कहते हैं ये? प्रभु को कहते हैं, भगवान को कहते हैं कि आप जैसी कृपा दृष्टि हम पर इस जगत में और कौन कर सकता है। गरीब निवाजू गुसाइया मेरा माथे छत्र धरे। यहाँ रैदास जी क्या कहते हैं कि आप गरीबों के रखवाले हैं और आप हम जैसे गरीबों और अछूत को भी समाज में एक उन्नत स्थान प्रदान करते हैं और आपने हमारे सिर पे एक मुकुट रखा है, हमारे सिर पे एक छत्र है आपका, जिससे आपकी कृपा दृष्टि हम पर हमेशा रहेगी। जाकी छोटी जगत को लागे ता पर तू ही धरे। तो यहाँ तीसरी लाइन में रैदास जी कह रहे हैं कि समाज में कई सारे लोग हैं जो अछूतों को या फिर गरीबों को हाथ लगाने से या उनकी मदद करने से डरते हैं और उन सब के रखवाले सिर्फ तुम ही हो। नीचे हूँ ऊंचा करा मेरा गोविंदू काहे तय न डरे। तो यहाँ चौथी लाइन में रैदास जी कहते हैं कि आप बिना भेदभाव किए नीच ऊंच ये सब बिना देखे आप सब पे समान कृपा दृष्टि रखते हो और आप स्पेशली गरीबों के रखवाले हो और ये करते समय आप किसी से भी नहीं डरते। जो लोग हैं तो समाज में कुछ अच्छे लोग होते हैं, वे कुछ और लोगों से डर कर नहीं करते हैं, लेकिन आप जो हो नीच ऊंच में भेदभाव नहीं करते हो और ये करने के बावजूद आप किसी से डरते भी नहीं हो। नामदेव कबीरू तिलोचनु सदना सैन उतरे। इस पांचवी लाइन में रैदास जी कहते हैं कि नामदेव जो है, कबीर जो है, तिलोचन जो है, ये सारे एक संतों के नाम है या फिर उनके भक्तों के नाम है। तो इन चारों को, इन तीनों को मतलब नामदेव, कबीर, तिलोचन, इन सबको भी आपने समाज में उन्नत स्थान प्रदान किया है। इन सब पे भी आपकी कृपा दृष्टि रही है और इन सब का जीवन आपकी वजह से सुधर गया है। कही रविदासु सुनहु रे संतहु हरि जीयु ते सभय सरे। इस आखिरी लाइन में रैदास जी कहते हैं कि मैं रैदास आपकी इसी तरह निस्वार्थ भक्ति करता हूँ और आपके मेरे जीवन में आ जाने से मेरे जीवन जो है संवर गए हैं, पहले से बहुत बेहतर हो चुके हैं। तो यही था आपका दूसरा पद। आई होप आपको पहले और दूसरे दोनों पदों का आशय समझ में आ चुका है। We'll meet you with the next chapter in the next video. Thank you. Bye.